तो आओ बच्चों, अब हम दूसरे पाठ के शब्दार्थ जो आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनका उच्चारण करते हैं और देखते हैं। मैंने भी आपको जब पाठ का अनुवाद करवाया था तो शब्दों के अर्थ बताए थे, तो अब इनको मैं पढ़ के बताती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ना। ऐशा, यह कौन सा है? ऐशा। ऐशा किसके लिए प्रयोग हुआ है? स्त्रीलिंग शब्द के लिए, स्त्रीलिंग शब्द के लिए। दिस, डोला, झूला, स्विंग, कुत्र, कहाँ, वेयर, उपवने, बगीचे में, इन द गार्डन। घटिका, क्या बताया था? घड़ी, क्लॉक। सूचयति, क्या बताया था बच्चों? सूचित करती है। इंडिकेट्स, कोकिले, 2 कोयल, 2 कुकूस। ये द्विवचन स्त्रीलिंग, दीज। चटके, 2 गोरैया, 2 स्पैरोज। कुर्ता, करती हैं, डू, क्रिया का प्रयोग, विहरता, फुदक रही हैं। ये फुदक रहा क्या करना है? ये भी एक क्रिया है। हॉपिंग, चालिके, चालिके, 2 महिला ड्राइवर, फीमेल ड्राइवर। चालयता, चलाती हैं, ड्राइव करती हैं। एता, ये कौन सा वचन है? अब आपको पता करना है कि स्त्रीलिंग में ये कौन से वचन के लिए प्रयोग होगा शब्द? ये बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए। दीज, स्थालिका, थालियाँ, प्लेट्स, आम, हाँ, यस, एव, ही, ऑनली, आजा, बकरियाँ, गॉट्स, चरंती, चरती हैं, ग्रेज। तो बच्चों, इन्हीं शब्दों की सहायता से आपको पाठ का अनुवाद भी अच्छे से समझ में आएगा। इन्हें एकदम से परीक्षा में फर्स्ट आने के लिए इनको याद कर लेना, पहचान कर लेना कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कैसे लिखे जाते हैं। लिखने में ही डिफरेंस है, साउंड में थोड़ा मिलता जुलता ही है। तो बच्चों, अगर आपको परीक्षा में फर्स्ट आना है ना, तो इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना, लर्न कर लेना। अब अभ्यास का पहला क्वेश्चन, ये आपको अपने आप में उच्चारण करने हैं। इनका उच्चारण कैसे करना है ये मैं आपको करके बताती हूँ, और आप भी मेरे साथ साथ इनका उच्चारण करना। उच्चारण करना मीन बोलना। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, ये क्या है? शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, नौका क्या होती है? नाव। छुरिका क्या होती है? चाकू, नाइफ। कलिका, गायिका। तो बच्चों, आपको ये उच्चारण करना भी आ गया होगा। एक बार अपने आप करना फिर से कि आपको आया कि नहीं। अब पहले प्रश्न का ख पार्ट, इसमें क्या बताया गया है? चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। ये चित्र दिए गए हैं और आपको क्या करना है? इन पदों को, इन शब्दों को चित्र देखकर बोलना है। चित्र देखकर इनको बोलना है। उच्चार्यत, सिर्फ आपको बोलना ही है, बोलना ही सीखना है। और परीक्षा में क्या होता है कि ऐसे आपको चित्र दिया गया होगा और आपको इसका नाम पूछा गया होगा, आपको या फिर नाम दिया गया होगा तो चित्र भी बनाना पड़ सकता है, परंतु ऐसा नहीं होता। यही होगा कि पिक्चर दी गई होगी, चित्र दिया गया होगा और आपको इनके नाम पता होने चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में तो आपको आते ही हैं। अब संस्कृत आपके लिए नई भाषा है,
तो आपको उन दोनों लैंग्वेज को साथ में जोड़कर संस्कृत को भी याद करना है। ठीक है बच्चों। सूचिका, सूचिका, सूचिका मीन जो भी हमें कुछ बात का सूचना देता है। तो ये थर्मामीटर, क्या है ये? थर्मामीटर। सूचिका मीन सूचना देने वाला। पिपलिका, पिपलिका क्या होती है? चींटी। कुंचिका, कुंचिका किसको बोलते हैं? की को, चाबी को। हिंदी में चाबी, इंग्लिश में की और संस्कृत में कुंचिका। ये देखो, अब ये किस चीज़ का चित्र है? साइकिल। ये तो आप सब लोग जानते हैं, साइकिल है, परंतु संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? द्विचक्रिका, क्योंकि 2 चक्र होते हैं, 2 पहिए होते हैं, द्विचक्रिका। और ये किस चीज़ का चित्र है? मेज। हिंदी में क्या बोलेंगे? मेज, और इंग्लिश में टेबल। और संस्कृत में देखो बच्चों क्या बोलते हैं इसको? उत्पीठिका। नेक्स्ट चित्र, मक्षिका। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? अब हिंदी आप बताओ मुझे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मक्खी, हाउस फ्लाई। कौन सी फ्लाई? हाउस फ्लाई। उसको क्या बोलेंगे? मक्षिका। संस्कृत में मक्षिका। तो बच्चों इनको ना, आपको संस्कृत थोड़ा सा टफ लगेगी, परंतु जब आप हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेकर इनको जोड़ते हुए पढ़ते हैं ना, तो ये बिल्कुल ईजी लगता है, आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट चित्र में क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? माचिस। जब लाइटर नहीं होते थे, या आज भी हम इसको पूजा घर में अगरबत्ती जलाने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ तो माचिस ही चाहिए, लाइटर से तो अगरबत्ती नहीं जलेगी। तो ये क्या है? माचिस। अग्निपेटिका। और ये क्या है? ये तो आपके पास हमेशा रहता है लाइनें खींचने के लिए। क्या है ये? स्केल। तो संस्कृत में क्या बोलते हैं? मापिका। ये तो एक संगीत के यंत्र नजर आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? वीणा। क्या बोलते हैं? वीणा। तो आशा है कि आपको ये अभ्यास फर्स्ट का क और ख पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप भी अपने आप इनको उच्चारण करके इनकी रिवीजन कर लेना और याद कर लेना। याद कैसे करना? लिख के देखना है। कई बार शब्दों को लिखने में भी गलतियाँ हो जाती हैं तो नंबर कट जाता है। आपका नंबर 1 नहीं कटना चाहिए। मात्राओं के साथ ध्यानपूर्वक इनको याद कर लेना। अब प्रश्न नंबर 2 का क पार्ट, ये तो हमने बच्चों फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। मैंने आपको बताया था कि वर्ण संयोजन कैसे करते हैं। तो हमारे जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बनते हैं। तो यहाँ पर हम आओ जल्दी से करते हैं वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखता। अब कोष्ठक में लिखना है, बॉक्स में लिखना है हमें। इनका संयोजन करके वर्ण दिए गए हैं, मिलाना है इनको। चलो जल्दी से मिलाते हैं। फर्स्ट तो मिलाया हुआ है क, हलंत वाला क्या बन जाता है? आधा अक्षर। उसमें से किसकी मात्रा लगी है? प्लस ऊ की। तो क्या बना? ऊ। प्लस र, हलंत लगा तो छोटा अक्षर आधा अक्षर बन गया, प्लस उसमें से क्या निकला? ऊ। उसके पीछे कौन से ऊ की मात्रा लगी है? छोटे ऊ की, तो छोटा ऊ लिख दिया, प्लस त, प्लस आहा, कुर्ता। मिला के बन गया कुर्ता। उ प्लस द। ऊ का तो हम ऐसे ही लिख देंगे, ऊ को हम ऐसे ही लिख देंगे ऊ। फिर प्लस किसको करेंगे? द और य को। द और य को मिलाकर हम ये शब्द बनता है, ये इकट्ठा लिखते हैं हम। क्या किसको लिखते हैं? य और द को मिलाकर। अगर हम हलंत हटा दें तो इनको मिलाकर क्या शब्द बनता है? ध, ध्य। ये विद्यालय में भी यूज़ होता है, विद्या में भी यूज़ होता है। तो
इसका सही लिखने का ढंग यही है। और क्या बन गया? ध्य। ध्य के साथ आ की मात्रा भी है। ये 3 शब्दों को जोड़ना है। आ की मात्रा लग गई, आ प्लस ने ए, न को ऐसे लिख देंगे। और ए, छोटी ए है, दिखाई दे रही है ना, कौन सी ए है? छोटी ए। तो छोटी ए की मात्रा उद्याने। आगे स का हम हलंत वाला है ये, इसके पीछे कोई और साउंड नहीं है, तो इसका मतलब ये आधा अक्षर है। स प्लस अगर अ लगा होता तो पूरा अक्षर होता, तो मगर अ नहीं है तो ये इसका मतलब आधा अक्षर है, तो हम आधा अक्षर ही लिख देंगे। स, इसको प्लस करेंगे, थ को ऐसे लिख देंगे। और आ कौन सी मात्रा है? आ की, आ, फिर ल प्लस ई, ल को ऐसे ही लिख देंगे। कौन सी ई है? छोटी ई। स्थाली का, क को आ की मात्रा, स्थालिका। क्या बन गया? स्थालिका। घटिका, घ को ऐसे ही लिखते हैं, घ प्लस अ, क्या बना? घ। ट प्लस ई, ट को ऐसे ही लिखेंगे। और कौन सी ई है? छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, घटी। क प्लस आ, क को ऐसे ही लिखेंगे, आ की मात्रा लगा देंगे, क्या बना? घटिका। बच्चों समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत जल्दी से आप सीख जाएंगे। ये स के साथ अ नहीं है अब, तो कैसा अक्षर लिखेंगे? मैंने ऊपर भी बताया था। स, त, र, बड़ी ई, त्रि। त और र से कौन सा व्यंजन बनता है? त्र। त्र, उसको बड़ी ई की मात्रा लगी, त्रि, क्या बन गया? स्त्री। ल को छोटी ई की मात्रा लगी और अंग लगा, तो क्या बना? ल को ऐसे लिखेंगे, उसको छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। आगे क्या है? अंग, आ की मात्रा भी लग रही है, साउंड आ रही है। अंग को लिखेंगे ऐसे ही, क्या बना? अंग। फिर गा, ग को आह की मात्रा, स्त्रीलिंगा। जो आज हमने पाठ पढ़ा उसका क्या नाम था? उसमें किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस आकारांत स्त्रीलिंगा, ये शब्द बना स्त्रीलिंगा। आगे म को आ की मात्रा, मा, प को ई की मात्रा, पी, क आ की मात्रा, का, क्या बना बच्चों? मापिका। तो ये था वर्णों का संयोजन। तो आइए हम अभ्यास नंबर 2 का ख पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। हमें अब पद दिए गए हैं, पद बोलते हैं शब्दों को। शब्द दिए गए हैं, उनको वर्ण विषेदम प्रदर्शित, उनका वर्ण विषेद करना है। मैंने इसको फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बड़े अच्छे से समझाया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। वर्ण संयोजन और वर्ण विषेद। अब हम करते हैं वर्ण विषेद। क प्लस ओ, को करके बताया हुआ है। क प्लस ई, की। ल प्लस ए, ले। एक व्यंजन है और एक स्वर है। व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, ये आपको पक्का पता होना चाहिए। चटके। अब बताओ आप, जो च किससे बनेगा? च हलंत लगाएंगे, हलंत नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अ की साउंड निकल रही है, च बन गया। प्लस ट को हलंत लगाएंगे, अ की साउंड निकल रही है। प्लस क को हलंत लगाएंगे और किसकी मात्रा लगी है? छोटी ए की, तो बना चटके। फिर ये है धाबिका। ध को हम ऐसे ही लिखेंगे, किसकी मात्रा है ध में बच्चों? आ की, तो प्लस आ, धा प्लस
ब को कौन सी ई की मात्रा है? छोटी ई की। हलंत लगाना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। भ को छोटी ई की मात्रा, तो यहाँ पर छोटी ई लिख देंगे। प्लस क को किसकी मात्रा? आह की। आ और विसर्गे, क्या बना? धाबिका। कुंचिका। अब क को हलंत किसकी मात्रा है? उ की। प्लस ञ। अब आप बताओ इसके साथ अ आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि ये आधा अक्षर है। प्लस च को कौन सी की मात्रा? छोटी ई की, तो छोटी ई प्लस क प्लस आ की मात्रा, क्या बना? कुंचिका। खटवा। ख प्लस अ, हलंत नहीं भूलता, नहीं तो गलत शब्द हो जाएगा आपका। ख प्लस, अब ट आधा है या पूरा? आधा, तो इसमें क्या नहीं आएगा? अ की साउंड। तो ब पूरा है कि आधा? पूरा है, उसको हलंत लगा के आ की मात्रा, क्या बना? खटवा। शूरिका। श हलंत प्लस कौन से ऊ की मात्रा? छोटे ऊ की। प्लस र को कौन से ई की मात्रा? छोटी ई की। प्लस क को कौन से आ की मात्रा? बड़े आ की। प्लस आ, क्या बना? छुरिका। तो बच्चों, आपको ये बहुत ही सरल तरीके से वर्णों का संयोजन और वर्ण विच्छेद अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 3? चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखता। अब यही बात जो मैंने पहले बताई थी कि ऐसे आएगा परीक्षा में, तो ये आपको पता होगा कि ये कौन सा चित्र है कि चित्रों को देखकर संस्कृत के पद लिखो। संस्कृत में क्या बोलते हैं इनको, अब आपको याद होना चाहिए। तो अभी हम मेज को क्या बोलते थे? क्या बोल के बताया था? उत्पीठिका। क्या बोला था? उत्पीठिका। लिखना भी सीख लेना। और ये बक्से को क्या बोला था? पेटिका। बक्से को क्या बोलते हैं? पेटिका। ये क्या है? नौका। हिंदी में नाव बोलते हैं, इंग्लिश में बोट बोलते हैं। और ये क्या है? चटके। ये क्या है? चटके। क्या है बच्चों? बताओ जल्दी, क्या है? चटके। चटके किसको बोलते हैं? ये आपको पढ़ा था, चिड़िया। चटके। तो ये क्या है? ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या नजर आ रहा है? बूढ़ी औरत, उसको क्या बोलते हैं? वृद्धा। ये है मापिका। ये था हमारा थर्ड प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, वचनानुसारम रिक्तस्थानानि पूरयत। हम ये पूरा हम फर्स्ट चैप्टर में भी पहले बता चुकी हूँ। इसका हमें क्या करना है? सिर्फ हम एक वचन ऊपर वाला शब्द देखेंगे और सेम उसको भी वैसे ही चेंज कर देंगे। इसका सरल तरीका है। द्विवचन में लिखा है तो इसका ऊपर वाला लिखेंगे, हम इसको इसके अनुसार ही चेंज कर देंगे। बहुवचन में ये लिखा है लता, कैसे लिखा है? तो हम पेटिका को ऐसे ही लिख देंगे। चलो करते हैं। लता, लते, लता। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इनका प्रयोग कैसे होता है, यही हमने इस पाठ में पढ़ा है। गीता क्या बनेगा? गीते, क्योंकि यहाँ लते है ना, द्विवचन में गीते बोलेंगे। और नाम है ये बहुवचनम लता,
क्या बनेगा? गीता। विसर्ग लगा देंगे। सेम ऐसे ही प्रोसीजर पेपर में आएगा, पक्का आएगा, तो आप ऐसे ही कर देना, आंखें बंद करके। ऊपर का जैसा उदाहरण होगा वैसे ही नीचे लिख देना है, उसको शब्द को चेंज करके। अब यहाँ एक वचन में हम गीता लिखेंगे। हम एक वचन में किस शब्द को लिखेंगे? पेटिके को। पेटिके को एक वचन में क्या बोलेंगे? पेटिका। या गीता, लता, आ की आवाज़ आ रही है। पेटिका, पेटिके और पेटिका। जैसा है ऊपर गीता लिखा है वैसा ही हम यहाँ पेटिका लिख देंगे। पेटिका ऐसे लिखा जाता है। देखो तो बच्चों आपको समझ में आया ना? हाँ, तो आगे यहाँ पर एक वचन में हम खटवा लिखेंगे। खटवा कैसे लिखेंगे? अब जल्दी से लिखो। खटवा। वो पीछे कैसे लिखा था? ऐसे, खटवा। फिर द्विवचन में कैसे लिखेंगे? खटवे। खटवे। एक ही मात्रा हो जाती है, सा। अब एक वचन में बै को सा बोलेंगे, द्विवचन में क्या बोलेंगे? ते। और बहुवचन में ता। अब रोटी के को क्या बोलेंगे? रोटी का। रोटी के, रोटी का। ये विसर्गों वाला है। बहुवचन में इतना ही डिफरेंस है कि मात्रा भी है और आह की मात्रा भी है। रोटी का। तो बच्चों अब आपका प्रश्न नंबर 5। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठक को देखकर, कोष्ठक दिया गया है, 2 शब्द दिए गए हैं, इनको देखकर आपने उचित शब्द जो इसके साथ लगता है, एक वचन में क्या लगेगा, बहुवचन में, ये आपको पहचान करनी है कि यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, पद दिया गया है, वो एक वचन में है या द्विवचन में है। उसके अनुसार जो कोष्ठक में 2 शब्द दिए गए हैं उनमें से एक का प्रयोग होगा। तो चलो जल्दी से देखो, आपको पाठ समझ में आया? कितना समझ में आया? लगाते हैं। चरता, चरता के जैसे बालका पठती, ये कौन सा वचन है? एक वचन। तो एक ही लड़की पढ़ रही है तो पढ़ती लगा। तो यहाँ चरता, आजा क्या करती है? चरती है। कौन? द्विवचन में, अजय चरता। दूसरा आएगा ये वाला। फिर संति, संति कहाँ लगता है? बहुवचन में। बहुवचन में द्विचक्र का कैसे लिखते हैं? ये द्विचक्री का। और चलती, क्या चलती है? एक वचन। नौका, नौका चलती है। यहाँ नौका लिखेंगे, यहाँ का द्विचक्री का लिखेंगे। मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी कर लो आप भी, आपका अभ्यास, आपको यह साथ साथ में बोलना भी है, तो जल्दी से याद हो जाएगा, पेपर में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो अस्थि, अस्थि कौन? अस्थि सिंह एक वचन। सूचिका, सूचिका घड़ी, घटिका क्या करती है? सूचित करती है। सूचिका अस्थि, सूचिका भी एक थर्मामीटर को भी बोलते हैं। सूचिका अस्थि, ये क्या है? थर्मामीटर है। सूचिका अस्थि। उत्पतंती, अब तंती आया है तो ये बहुवचन है, बहुवचन का सेंटेंस है, तो मक्षिका, मक्खी उड़ती है। उत्पतंती मीन उड़ना। मक्षिका क्या करती हैं? उड़ती हैं। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बड़े अच्छे से संस्कृत जो है सरल तरीके से समझ में आ रही होगी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ सर्वनाम शब्द जो मैंने बताए थे कि स्त्रीलिंग में शब्दनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। सॉरी बच्चों, सॉरी, खांसी हो गई। सा ते ता। अब स्त्रीलिंग में ये इतेभ्या उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थान पूरित। अब ये सर्वनाम शब्द देखने हैं और उनको एक वचन और बहुवचन के अनुसार ही इनका यूज़ करना है। जैसे ही, शी, इट का प्रयोग करते हैं वस्तुओं को देखकर हम। लड़के के लिए वह, लड़कियों के लिए, लड़के के लिए वह, ही, और इंग्लिश में लड़की के लिए शी। तो वैसे ही संस्कृत में सा ते ता, ये सिर्फ स्त्रीलिंग में ही होगा प्रयोग, मगर वचनों के अनुसार, सिंगुलर एक वचन, बहुवचन, द्विवचन के अनुसार। अब लता अस्ति, लता एक ही लड़की है तो सा अस्ति।
महिला धावंती, धावंती कौन सा वचन है? बहुवचन। तो ता धावंती। सुधा बदती, सुधा एक लड़की है और वह बदती मीन बोलना, तो एक ही लड़की है तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा? जैसे लता के लिए प्रयोग हुआ सा बदती। जीवनिके, जवनिके दौलता, जवनिके दौलता, अब उसकी दौलत है ना। जीव जो है वो दौलत होती है, दौलत मीन धन होता है, तो मीन ज़्यादा दौलता, तो द्विवचन की प्रयोग हुआ है, द्विवचन का। ते दौलता मीन उसकी दौलत है, बे दौलता। पिपलिका चलंती, पिपलिका होती है चींटियाँ चलती हैं, चलंती मीन चलना, ज़्यादा चीज़ों के लिए प्रयोग हुआ है, तो ता चलंती। चटके कूजता, चटके मीन एक चटके द्विवचन का शब्द है ये। कूजता, कूजना मीन कूक रही है, तो ते कूजता, ते कूजता, ये द्विवचन में प्रयोग हो रहा है। चलो नेक्स्ट सर्वनाम थे। अब ये बक्सा हेल्प बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन्हीं को देखकर यहाँ पर एक वचन द्विवचन की पहचान करके आपको उनके अनुसार क्रिया के अनुसार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। मंजूषाता कृत पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। अब इसको देखकर कि वो स्त्रीलिंग जो जन के एक वचन में है या बहुवचन में है या द्विवचन में है, उसके अनुसार। संति, कौन संति हो सकता है? अब संति, संति, पुष्पमाला संति, पुष्पमाला संति, पुष्पमालाएं हैं। पश्यति देखना, कौन देख रहा होगा? आप ही बताओ कौन देख रहा है? बालका, ये बच्चों बालका, बालका पश्यति है ना। ग कौन लिखती है? कौन लिखती है? एक वचन है, कौन लिखती है फिर? बालिका, लेखिका, लेखिका, लेखिका क्या करती है? लिखती है। गर्जंती, कौन गर्जता है? सिंहा गर्जता, सिंहा गर्जता। और चलता कौन है? त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका चलती है। तो बच्चों अब प्रश्न नंबर 8, मंजूषात को देखकर ही बॉक्स हेल्प बॉक्स दिया गया है, ये आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन में आ जाएगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि एक वचन है, संज्ञा शब्द जो है वह एक वचन में दिया गया है, बहुवचन में या द्विवचन में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लगाना है, क्रिया लगानी है, क्रियापद लगाना है। तो सौम्या एक वचन, एक ही लड़की है ना, सौम्या, सौम्या नाम है लड़की का, तो सौम्या क्या कर रही है? सौम्या क्या कर रही है? गायता, नहीं नृत्यति, 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 सौम्या नृत्यति, एक वचन में नृत्यति। चटके, चटके क्या करती है? बिहरता, 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 ये द्विवचन है। बालिके, बालिके जो होते हैं, बालिके क्या करती हैं? गायता, ये भी द्विवचन में है, बालिके गायता, गा रही हैं। छात्रा, छात्रा बहुवचन है, तो छात्रा लिखंती, छात्रा क्या करती हैं? लिखंती। जना, जना मीन लोग, लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। पश्यंती, देखना क्या होता है? पश्यंती। ये था आपके पाठ 2 शब्द परिचय स्त्रीलिंग अकारांत स्त्रीलिंगा का अभ्यास। तो आशा करती हूँ कि आपको पाठ और इसका अभ्यास बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो बच्चों आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।